हरिः ओम्। श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभं ज्वलकान्तिकान्तम् तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं कुरुपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमत विराजिए कथा कहो श्री राम। प्रेम सहित गादी धरो हे अंजनी के लाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अवध बिहारी भगवान की,
बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री सीताराम। पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वात्म स्वरूप सर्वभूतांतरात्मा अणुरणीयान महतो महीयान भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भगवती जगजननी जगदम्बा प्राण शक्ति स्वरूपा ज्योति शक्ति स्वरूपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान भोलेनाथ, वामांग में विराजी मां भगवती भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साक्षात प्रभु श्री राम के स्वरूप श्री रामचरितमानस को प्रणाम। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री राम मंदिर में आई समस्त भक्ति स्वरूपा माताएं, शक्ति स्वरूपा बहनें, व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे दादाजी, भगवान की कथा अपने संगीत से मधुर बनाने वाले हमारे संगीत प्रेमी सतीश्वर मामा जी आदि जितने भी सब बैठे हुए हैं, आप सभी को व्यास गद्दी से भगवत भाव से प्रणाम। श्री राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित ये नवाहन रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ आज अपनी चरम सीमा पर चतुर्थ दिवस की ओर अग्रसर है। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
राजा रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। आज कथा का चतुर्थ दिवस। कल आप हम सभी ने मिलकर के हमारे सरकार का विवाह बंधन का परम पावन परम सुंदर आख्यान श्रवण किया। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, राम कथा कल बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमार, सादर सुनो गिरिराज कुमार, सादर सुनो गिरिराज कुमार। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जिसके सुनने मात्र से सारे संशयों का छेदन हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। सारे संशयों का छेदन हो जाए, सारे ग्रंथों का भेदन हो जाए। जितने भी मन में अज्ञान की ग्रंथियां बंधी हुई हैं, उन सब का विमोचन हो जाए। वो विमोचन करती है राम कथा। भगवान शंकर मां भगवती भवानी को समझाते हैं, सादर सुनो गिरिराज कुमार। हे गिरिराज कुमारी, ये राम चरित्र है, राम का आदर्श है। इसको बड़े प्रेम भक्ति और भाव के साथ में श्रवण करो। भगवान शंकर मां भगवती भवानी को समझाते हैं, सोहत सिया राम की जोरी, छवि श्रृंगारो मनहु एक ठोरी। राम और सीता की चौड़ी जोड़ी पूरे विश्व में ऐसे लगती है मानो सारा संसार, सारे विश्व के सौंदर्य सब फीके पड़ गए।
जब भगवान श्री राम के वामांग में मां भगवती परम जगत जननी माता जानकी आई तो पूरा विश्व का श्रृंगार, पूरा विश्व का सुख एक तरफ हो गया और भगवान का आनंद एक तरफ। राम कथा सुंदर करता, जीवन के जितने भी कष्ट, जितने भी संशय, भगवान के इस दिव्य झांकी के दर्शनों से सब संशय मिट जाते हैं, सारे भेद खुल जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम सरिस वर दुल्हनी सीता, राम सरिस वर दुल्हनी सीता, समिधि दशरथ जनकु सुनीता, समिधि दशरथ जनक पुनीता, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोला भगवान श्री राम, मां भगवती सीता, सीता जी के समान कोई दुल्हन और भगवान श्री राम के समान कोई दूल्हा नहीं बोला संसार में, और दशरथ जी के समान समधी, जनक जी के समान कोई समधी नहीं आपस में। समधी का मतलब क्या होता है? जिनका भाव, जिनका मन, जिनका आचरण, जिनका ज्ञान समान हो, वो समधी है। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहां पे लिखा है, बोला दशरथ जी महाराज के समान और जनक जी महाराज के समान कोई समधी नहीं था। इतना सुंदर दिव्य बारात का स्वागत जनक जी महाराज ने किया था, आज तक मिथिला नगरी में ऐसा किसी ने किया हो या न किया। जनक जी महाराज परम विदेही हैं, लेकिन अपने बेटे का विवाह इतने प्रेम से, इतने ज्ञान, विवेक और भक्ति के द्वारा किया कि दूल्हा बनाया तो भगवान श्री राम को, वर्ण किया अपने बेटे के लिए दूल्हा तो भगवान को ही किया, किसी और को नहीं किया। तो जैसे जनक जी महाराज माता सुनैना का भाव भगवान के प्रति, अपने बेटे के प्रति सुंदर रहा, ऐसा भाव हमें भी अपने संतान के प्रति बनाना है। जैसा दूल्हा जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के लिए, मां भगवती सीता के लिए चुना, ऐसी भगवान से कामना करना, भगवान हमारे साथ भी ऐसा कोई संबंधी बने जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए। सतगुरुदेव भगवान की। बारात ठहरी हुई है, विवाह संपन्न हो गया विधिवत, कई दिनों तक बारात ठहरी रही महाराज। शुभ दिन मुहूर्त निकालने के बाद फिर बारात ने प्रस्थान किया। अभी बारात ठहरी है जनक राजा की यहाँ, भगवान विश्राम करेंगे, भगवान को विश्राम देंगे कुछ दिन जनक राजा के यहाँ। आइए आज भगवान शंकर के चरणों में चलते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन और शिव तत्व की तरफ जरा झांक करके देखें, भगवान शिव के तत्व, शिव की कृपा और शिव का प्रसाद। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने जब राम कथा मां भगवती भवानी को सुनाई तो राम कथा सुनने के बाद मां भगवती के मन में फिर कोई संशय नहीं रहा। जब भगवान ने अंत में पूछा कि बताओ भवानी अब क्या सुनना चाहते हो, भवानी ने हाथ जोड़ दिए, बोला प्रभु जो सुनना था वो आपने सुना दिया, अब कुछ सुनने की इच्छा नहीं है।
भाई राम तत्व जिसने सुन लिया, राम नाम रूपी अमृत जिसने पा लिया, उसको दोबारा कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है संसार में। जो आनंद सिंधु सुख रास, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। वो ऐसा आनंद का सिंधु है परमात्मा, ऐसा आनंद का खजाना है? सी करती त्रैलोक्य सुपासी। हर जीव से लेकर के और त्रैलोकी तक भगवान की सत्ता है। सबका भगवान ख्याल, सबके प्रति भगवान चिंतन करते हैं। चिंतन और चिंता में दो ही चीजें हैं, संसार की चिंता होती है और भगवान के लिए चिंतन होता है। जब भी हम चिंता करते हैं ना, तो भगवान की चिंता नहीं करते, संसार की चिंता करते हैं। मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, मेरे घर में बहू नहीं आई है, मेरा फलाना काम होना था वो नहीं हुआ, इतना बड़ा लाभ मेरे व्यापार से होना था वो नहीं हुआ। चिंतन जब भी चिंता करते हैं तो संसार के करते हैं, भगवान की नहीं करते हैं। और जब व्यक्ति चिंता छोड़ करके चिंतन की तरफ आता है तो वो राममय बन जाता है। सियावर रामचंद्र भगवान की, वो राममय बन जाता है, क्योंकि राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद का समुद्र है। जब आदमी उस समुद्र में डूब जाता है, उसके नाव में डूब जाता है, फिर तो जैसे कोई मणिधारी सर्प, उसकी मणि निकाल दो ना और उसको छोड़ दो तो वो मरे हुए के समान हो जाता है। उसकी कोई हिम्मत नहीं होती, कुछ भी हो जाए इसको, फिर वो न देख पाता न चल पाता है। ऐसे यदि व्यक्ति संबंध भगवान से बना दे तो संसार में उसका संबंध उसी मणिधारी सर्प की तरह रहेगा। फिर वो सर्प संसार रूपी परेशानियां, व्याधियां वो मणिधारी सर्प के समान हो जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी वो हमारा, क्योंकि संबंध भगवान से बना दिया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। प्रेम नहीं लिखा तुलसीदास जी महाराज ने, अनुरागा। प्रेम और अनुराग में जमीन आसमान का फर्क है। संसार वाले प्रभु जी प्रेम करते हैं, अनुराग नहीं करते। संसार से प्रेम होता है, अनुराग नहीं होता। अनुराग तो
हमारी सरकार से होता है। अनुराग तो प्रभु से होता है। अगर अनुराग संसार से हो जाए तो फिर प्रभु चिंतन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर अनुराग संसार से हो ही नहीं सकता। बोला भारद्वाज मुनि है, उनका प्रेम भगवान से अत्यधिक है। इतना प्रेम है कि भगवान के बिना जल भी नहीं पीते, श्वास भी नहीं लेते भगवान के बिना। माघे मकर रवि रवि जब होई, माघे मकर गत रवि जब होई, तीरथी पति ने हानि सबको। जब माघ का महीना होता है तो मकर संक्रांति में मेला लगता है हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में, जहां तीनों देवियों का संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती। भगवान शंकर मां भगवती को कहते हैं, बोला आज अपना ये चरित्र तुमको सुनाऊंगा। तुम कहते थे मुझे अयोध्या क्यों नहीं ले गए, अकेले भगवान के दर्शन करने करे आए। तो तुम्हारा चरित्र तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा पूर्व जन्म क्या था। भारद्वाज महामुनि बड़े ज्ञानी और बड़े विद्वान हैं। जाज्ञवल के मुनि परम विवेकी, जाज्ञवल्क्य मुनि परम योगी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज नाथ एक संशय मोर, नाथ एक संशय बड़ मोर, करगत वेद तत्व सब को, करगत वेद तत्व सब को। सीताराम 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 सीताराम। हाथ उठा के प्रभु जी एक बार, अभी हाथ उठे नहीं। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु जी हाथ भी उठा लिया करो, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, जरूरी है महाराज। देखो सीताराम करेंगे ना हाथ उठा करके प्रभु जी, सीताराम सीताराम ऐसे करेंगे तो थोड़ा बहुत आसपास में अगर जगह नहीं होगी तो ऐसा करने से जगह भी हो जाएगी। हाँ सीताराम सीताराम ऐसे करना, बगल वाला समझ जाएगा, ओहो बोलो जगह की कमी है, थोड़ा सही बैठना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की जय। प्रेम से भगवान के लिए हाथ उठने चाहिए। सीताराम 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 जय हो। सीताराम 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 सीता। और एक चीज और बताएं प्रभु जी, सीताराम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि अंतःकरण तो शुद्ध हो ही जाएगा, भाव भी शुद्ध हो जाएगा, जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा और मन भी पवित्र हो जाएगा। जीवन जन्म सफल दुखीना, जीवन और जन्म दोनों सफल हो जाएंगे।
और अगर किसी को सीताराम बोलोगे ना तो उसको गुस्सा भी नहीं आएगा, वो सोचा भगवान का नाम ले रहा है, कोई बात नहीं है। सीताराम तुमने ऐसा नहीं किया, सोचेगा बोला चलो भगवान का नाम ले रहा है, कोई बात नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेक, याज्ञवल्क्य मुनि बहुत बड़े विद्वान, बहुत धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, बड़े संत हैं। भारद्वाज महामुनि उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया। माघ के महीने में गंगा स्नान करने के लिए आए थे। भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़ दिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, हे नाथ मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। बोला क्या? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। बोला राम नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, सारे संत महात्मा कहते हैं। प्रभु मेरी समझ में ये बात नहीं आई, मेरे मन में बड़ा संदेह है। सब कहते हैं कि राम मुक्ति के दाता हैं, राम मुक्ति देते हैं, कल्याण करते हैं, लेकिन वही राम दशरथ जी के यहां कैसे पैदा हो गए? क्या वही राम है जो दशरथ जी के यहां पैदा हुए, जो दशरथ जी के बेटे? एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, इन कर चरित विदित संसार, इन कर चरित विदित संसार। क्या वही राम है? एक राम जो दशरथ जी के बेटे हैं, दशरथ जी के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद में माता भगवती सीता से विवाह करके और वनवास हो गया 14 वर्षों के लिए। उसके बाद 14 वर्ष के बाद रावण को मार करके दोबारा अयोध्या में आई। आदि आदि जो लीलाएं क्या राम हुई हैं? याज्ञवल्क्य मुनि बड़े प्रसन्न होते, बोला मैं जानता हूं तुम राम के प्रेमी हो, तुम्हारा प्रेम राम के प्रति अगाध है। तातु कहूं सादर मनुलाई, कहूं राम की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को कहते हैं, बोला तुम मन लगा करके सुनो, तुमने दिव्य प्रश्न किया है, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। तो राम कथा के 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। प्रथम दिन चर्चा आई थी। सबसे प्रधान श्रोता भगवान शंकर और सुनने वाली मां भगवती भवानी। स्थान कैलाश पर्वत। दूसरे श्रोता याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि प्रयागराज। याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनाते हैं, भारद्वाज मुनि जिनका प्रसंग अभी आ रहा है प्रयागराज में बैठ करके राम कथा सुनते। तीसरे श्रोता काकभुसुंडी महाराज की। तीसरे श्रोता काकभुसुंडी और वक्ता काकभुसुंडी और श्रोता गरुड़ जी महाराज। और चौथे श्रोता और वक्ता रही तुलसीदास जी महाराज, श्रोता रहा उनका मन। और साथ में जितने संत थे, पहले श्लोक में लिख दिया, 7 श्लोकों में वंदना की गई। 7 कांड हैं और 7 श्लोक हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोला मैंने अपने आत्म सुख के लिए रामचरितमानस का निर्माण किया। जो अपना आत्म सुख चाहता है वो कर ले, उस रामचरितमानस को सुने पढ़े, अपना आत्मोद्धार करे। तो 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जी का वर्णन याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी से कहते हैं। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान,
चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी से कहते हैं, बोला सुनो, राम कथा महामोह महिषेषु विशाला। बोला ये जो संसार रूपी समुद्र है ना, ये बहुत बड़ा है, इसका किसी ने पार नहीं पाया। जो भी इस महामोह के समुद्र में आया वो कभी पार नहीं पाया। लेकिन राम कथा कालिका कराला, राम कथा भगवती महाकाली की तरह इस अज्ञान से पार करने वाली है। महाकाली मैया की राम कथा शशि किरण समान, चंद्रमा की किरणों के समान राम की कथा है। सारे संत महात्मा बोला इसका पान करते हैं। भारद्वाज मुनि तुम भी करो। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी से कहें, भारद्वाज मुनि एक बार त्रेता युग में, एक बार बोला त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर और मां भगवती भवानी दोनों श्रोता बन करके अगस्त्य ऋषि की आश्रम में आए। आध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि एक बार नारद जी सुमेरु विंध्याचल पर्वत के पास गए और विंध्याचल पर्वत को कहा, भाई देख कैलाश की कितनी बड़ी महत्ता है, उसको सब पूजते हैं। सुमेरु पर्वत की कितनी महत्ता है, उसको सब पूजते हैं, लेकिन तेरे को कोई नहीं पूजता है। तू अगस्त्य ऋषि का शिष्य है। अगस्त्य ऋषि के जितने भी शिष्य हैं ना, सारे पर्वत हैं। तो बोला अगस्त्य ऋषि का तू शिष्य है लेकिन तुझे कोई नहीं पूछता। बोला मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा तो अपना स्वरूप विशाल बढ़ा दे, अपना स्वरूप बड़ा कर दे, ऊपर आसमान को छू ले। बोला महाराज कैसे बढ़ो? बोला ऊपर की तरफ। तो सुमेरु पर्वत की तरह विंध्याचल पर्वत भी बढ़ने लगा। इतना बढ़ा कि स्वर्गलोक में देवता घबरा गए। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोला पिताश्री हमें बचाओ, विंध्याचल पर्वत स्वर्ग को छूने वाला है। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो सब लोग गए शंकर भगवान की, सब भगवान शंकर के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी, भगवान विंध्याचल पर्वत ऊपर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, इसको रोको आप। बोला मैं कैसे रोकूं? बोला आपके शिष्य अगस्त्य ऋषि हैं, उनके पास जाकर के वही रोक सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है तुम जाओ। तो भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के पास काशी में आए।
काशी में अगस्त्य ऋषि थे, भगवान शंकर आए। भगवान शंकर को देखते ही अगस्त्य ऋषि गदगद हो गए। भगवान शंकर को प्रणाम किया, भगवान आपके दर्शनों से मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हो गए। अगस्त्य ऋषि ने भगवान के चरण पकड़े, बोला भगवान आदेश करो, क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा तुम ऐसा करो कि विंध्याचल के पास जाओ और उसको समझाओ कि तू बढ़ना बंद कर दे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान के चरण पकड़ दे, प्रभु काशी का कौवा भी काशी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि काशी मुक्ति की भूमि है। इस मुक्ति भूमि को मैं कैसे छोड़ूं? भगवान शंकर ने कहा तो चिंता मत कर, देख तू अभी मेरी बात मान जाओ, महात्मन मेरी बात तुम मान जाओ, जा करके विंध्याचल को रोक दो, तो तुम जहां रहोगे मैं वहीं तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आऊंगा। बोल शंकर भगवान की जय। अगस्त्य ऋषि ने भगवान के चरण पकड़ दिए, बोला भगवान आपकी आदेश, आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता है? स्वयं नारायण नहीं टाल सकते। दोनों बाबा और भगवान शंकर वचनबद्ध हुए। अगस्त्य ऋषि वहां से जाकर के विंध्याचल के पास आए। भगवान शंकर अपने कैलाश में चले गए। सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अगस्त्य ऋषि विंध्याचल को जब देखा, विंध्याचल ने देखा, मेरे गुरुदेव आए, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरे द्वार आज आप पधारे, आदेश करो। बोला विंध्याचल तुम ये बढ़ना रुक छोड़ दो, तुम अपना जो तुम बढ़ रहे हो ना रुक जाओ, मत बढ़ो। बोला गुरुदेव क्यों? बोला देख मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। विंध्याचल ने कहा गुरुदेव सर मांगो तो अपना सर भी मैं दे सकता हूं आपके लिए। बोला तुम बढ़ना रुक जाओ, बढ़ना बंद कर दो। तो विंध्याचल ने कहा भगवान गुरुदेव आप भी मेरे साथ में ही रहो। अगस्त्य जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं प्रयागराज, वहां से आने के बाद मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा और उसके बाद तब तुम बढ़ना, उससे पहले मत बढ़ना। विंध्याचल ने गुरुदेव के चरणों में हाथ लगाया और अपने आप आकर के गोदावरी के तट पर अगस्त्य जी ने आश्रम बनाकर रहने लगे। एक बार आए थे, आज तक नहीं गई। विंध्याचल इंतजार कर रहा है कि मेरे गुरुदेव आएंगे। तब से विंध्याचल बड़ा नहीं है, इंतजार कर रहा है कि मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे द्वारे मेरे पास। वो समय आज आ गया। भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के द्वार पे खड़े। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गई कुंभज ऋषि पाई। अगस्त्य ऋषि ने देखा प्रभु अपना वादा आपने पूरा कर दिया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अगस्त्य ऋषि, उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम किया, निवेदन किया क्या करूं? बोला भगवान ने कहा हम दोनों पति पत्नी तुम्हारे मुख से अमर कथा, राम कथा सुनना चाहते हैं। तो राम कथा अगस्त्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, भगवान आप तो श्रेष्ठ वक्ता, आपके समान कौन वक्ता है विश्व में? बोला नहीं, मेरी धर्मपत्नी इनकी इच्छा है कि अमर कथा सुने। तो मैंने सोचा कि मेरे मुख से तो ये सुन नहीं पाएंगी, तो मैं सोचा कि अगस्त्य ऋषि तुम अमर कथा सुना दो। अगस्त्य ऋषि अपने आप को धन्यवाद समझते हैं, धन्यवाद करते हैं भगवान को और कथा शुरू करते हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सादर सुनो राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम कथा भगवान शंकर माँ भगवती भवानी ने सुनना शुरू किया। भगवान की आंखों में आंसू आए। दिव्य वर्णन दिव्य कथा अगस्त्य ऋषि ने भगवान को सुनाई। सुनाते सुनाते भगवान की आंखों में आंसू आ रहे, लेकिन माँ भगवती भवानी का मन नहीं लगा। अमर कथा सुनने में मन नहीं लगा, उठ करके बाहर आ गई। पूरी अमर कथा पूरी हुई, राम कथा पूरी हुई। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। कुछ दिन भगवान वहीं रहे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, फिर विदा मांगी, बोला हम जाना चाहते हैं। तो जाने लगे। चले संग भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में दक्ष कुमारी मनी भगवती माता सती भी साथ में जाने लगी। देखो, जब आए थे तो जग जननी भवानी लिखा, और जब गए तो दक्ष कुमारी। जो कथा ने सुनता वो साधारण रह जाता है, और जो कथा सुनने के लिए आता है उसका नाम भी, धाम भी और काम भी ऊंचा हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान शंकर रास्ते में जा रहे थे। शंभु समयते ही राम ही देखा। शंभु समयते राम देखा। उपजाहि अति हरसु विशेषा। उपजाहि अति हरस विशेषा। भगवान शंकर ने जब रास्ते में जा रहे थे तो उस समय त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में भगवान जा रहे थे तो भगवान राम भी अपनी लीला उस समय कर रहे थे। वही रास्ते से भगवान राम हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, भगवान राम वियोग कर रहे थे माँ भगवती जानकी का, क्योंकि भगवती जानकी का हरण हुआ था उस समय। भगवान राम वियोग कर रहे थे। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम अपने आराध्य को देखा तो दूर से प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूँ मनोज नसा। हे सच्चिदानंद भगवान प्रभु श्री राम, तुम्हें मेरा प्रणाम। भगवान शंकर ने शीश नवाया, लेकिन भगवती के मन में संदेह हुआ। मां भगवती ने सोचा कि भगवान शंकर जो शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सारे देवी देवता जिस भगवान शंकर को शीश नवाते हैं भैया, वो भगवान किसको शीश नवा रहे? ये एक नारी के विरह में जंगल में घूम रहे हैं, भगवान इनको शीश नवा रहे हैं। अरे शंकर तो देवाधिदेव हैं। शंका पैदा हो गई। भगवान शंकर ने समझाया, देवी तुम शंका मत करो, भगवान अपने लीला कर रहे हैं। मां भगवती ने पूछा, प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? बोला, ये वही राम हैं जो जिनकी कथा शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, जिनकी कथा मुझे अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। तो भवानी ने मन में सोचा कि भगवान शंकर कहते हैं तो इसमें झूठ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मन का संशय नहीं गया। कई बार ऐसा होता है जीवन में ना, बड़े बुजुर्ग हमको बार बार समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन मन का संशय नहीं जाता। मन में फिर भी दुविधाएं बनी रहती हैं। धर्मपत्नी बार बार समझाती है, पतिदेव बार बार समझाते हैं, घर परिवार बड़े बुजुर्ग बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने रट लगाए रहते हैं। जब तक जीवन में हठ रहेगी ना, तब तक जीवन में यश नहीं रहेगा। मां भगवती भवानी स्वयं भगवान शंकर जो देवादिदेव भोलेनाथ, उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ।
और सोचा कि भगवान जो पत्नी की विरह में घूम रहे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा, देखो जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले, किन जाई परीक्षा ले। देखो परीक्षा किसकी ली जाती है? परीक्षा उसकी ली जाती है जो अपने आप में किसी चीज में, किसी वस्तु में सक्षम न हो। जैसे विद्यार्थी की परीक्षा होती है तो देखा जाता है 1 ईयर में, 1 साल भर तक पढ़ाई होती है, फिर परीक्षा होती है, देखा जाता है कि ये पास हुआ कि नहीं, इस योग्य हो गया कि नहीं हुआ आगे की कक्षा में जाने के लिए। मां भगवती भवानी भगवान की परीक्षा, जो परमपिता परमात्मा जो त्रिलोकीनाथ, उसकी परीक्षा। भगवान शंकर मन में सोचते हैं, चली जैसे जाई मोह भ्रम भारी। बहुत मोह भ्रम में मन में हो गया। भगवान शंकर सोचते हैं ऐसी प्रभु की इच्छा है जो भावी जो लेख है उसको तो मिटा नहीं सकते। भगवान ने कहा, अगर तुम्हारे मन में संदेह हो तो जाके परीक्षा ले लो। तो मां भगवती सती जाकर के अस कहीं लगी जपन हरि नामा। भगवान तो अपने ध्यान में बैठ गई। भगवान शंकर, भगवान ने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, ध्यान करता हूं, तुम जाकर के परीक्षा लेकर के आ जाओ। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ ते, जी आवत नर भूप। जहां भगवान एक नर मनुष्य के रूप में भगवान विचरण कर रहे थे ना, मां भगवती सती ने सीता का स्वरूप धारण किया और भगवान के सामने चली गई। भगवान ने नहीं देखा, भगवान तो अपने विरह में थे, लेकिन लक्ष्मण जी आगे चल रहे थे, भगवान को संभाल रहे थे। भगवान गिर रहे थे, उठ रहे थे। विरह वेदना वृक्षों से, पौधों से, पत्तों से भगवान पूछ रहे थे। लक्ष्मण जी भगवान को संभाल रहे थे। लक्ष्मण जी की नजर लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये मां भगवती जानकी का स्वरूप, मां भगवती जानकी यहां कहां से है। चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। आश्चर्यचकित वे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते हैं कि भैया ये जैसे भाभी बोलना चाहते हैं। तो भगवान ने मुख पे हाथ लगा दिया और दूर से प्रणाम कर दिया। 20 कदम दूर है भगवान मां भगवती सती से, जिन्होंने सती का स्वरूप बनाया। भगवान ने दूर से प्रणाम कर दिया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय 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 गिरिराज किशोरी। हे गिरिराज किशोरी, हे भगवान शंकर की प्रिया, भगवान शंकर की जो मुख की चंद चकोरी है, जिसको भगवान शंकर नित्य प्रति जिसका ध्यान, जिसका चिंतन करते हैं। कहे हूं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं की तू। तुम अकेली यहां घूम रही हो, कहाँ वृष के तू। भगवान शंकर कहाँ हैं, तुम अकेली यहां क्यों घूम रही हो। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। मां भगवती भवानी सती का शरीर कंपायमान हो गया।
ऐसी स्थिति हो गई कि काटो तो खून नहीं, क्या करूं, क्या बोलूं, भगवान से क्या बोलूं। भगवान ने प्रणाम किया और भगवान वहां से आगे निकल गए। प्रणाम करके भगवान आगे निकल गए। मां भगवती ने सोचा अब क्या करूं। भगवती ने प्रणाम करके और भगवान शंकर के पास चली गई। बोल शंकर भगवान की। की जय। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, पुनि पुनि आए राम पद सीसा, चली तहाँ जह रही गिरीसा। चले कहाँ गिरीसा। माँ भगवती भवानी ने भगवान को फिर प्रणाम किया। समझ गई कि ये भगवान है। जीवन में जब तक जहां तक हो सके ना, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। कोई भी बड़ा काम जीवन में करना हो, बड़े बुजुर्गों की सलाह हमेशा यथोसदम स्वादु हितम च दुर्लभम। उनकी बातें भले हमें कड़वा लगें, उनके शब्द भले हमारे कानों में चुभें, हमारे हृदय को चुभ जाएं, लेकिन वो शब्द हमारे लिए जगत वंदनीय हो जाते, वो शब्द हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते। वो सभा शोभायमान नहीं होती जहां वृद्ध और बुजुर्ग पुरुष नहीं होते। इसलिए वृद्ध पुरुषों का सम्मान घर पे करना चाहिए, घर में करना चाहिए। भगवान शंकर का कहा नहीं माना मां भगवती भवानी ने, तो आज दुख उठाना पड़ा। बड़ी परेशान हो गई, भगवान शंकर के पास आई। भगवान ने कहा परीक्षा लिया, बताओ। तो भगवती क्या कहती है भगवान के सामने? एक गलती तो कर दी, दोबारा कहती है कछु न परीक्षा लीन गुसाई। बोला प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दर्शन करने के लिए गई थी, मैं प्रणाम करके आ गई। बोला तुम प्रणाम करके अगर आ गई तो जब मैंने प्रणाम किया तुमने तब क्यों नहीं किया? तब तुम्हें शर्म आती थी, तब कर लेती। कई बार होता है ना, कोई अगर किसी झूठ को अगर किसी के सामने रखना हो तो झूठ तो एक बोला जाता है, लेकिन वो झूठ को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, फिर उसके पीछे और बोलना पड़ता है, उसके पीछे और बोलना पड़ता है। फिर नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, और बोलते बोलते उसको लंबा एक तार की तरह बना देते हैं। बोल शंकर भगवान। माँ भगवती भवानी कह रही है, बोला प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है, तो जब तुमने प्रणाम किया तो मेरे साथ में क्यों नहीं किया? तब शंकर देख्यूं धरी ध्यान। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, आंखें बंद करी, पूरा त्रिलोक नजर आया भगवान के ब्रह्मांड में। देखा भगवान ने, मां भगवती भवानी ने सती का स्वरूप बनाया और भगवान की परीक्षा ली, और भगवान ने प्रणाम करके भगवान आगे निकल गए। भगवान ने जब ये दृश्य देखा बड़ा दुख हुआ भगवान को। शिव की अर्धांगिनी बनने के बाद भी शिव पद को प्राप्त नहीं हुई सती देह से। भगवान शंकर के साथ में रहने के बाद भी भगवान शंकर ने सोचा मन में कि भैया अब सती ने माता जानकी का स्वरूप धारण किया, यही सन तन सीतई भेंट मोहिनाही। इस शरीर से अब मेरी सती के साथ में कोई भेंट नहीं होगी। संकल्प किया भगवान ने, अपने प्रभु को याद किया, भगवान मैं आज संकल्प करता हूं मन में, सती ने आज मां भगवती जगत बंदने या सीता का स्वरूप धारण किया, आज के बाद मैं इस देह से सती को स्वीकार नहीं करूंगा, पत्नी रूप से स्वीकार नहीं करूंगा। अंतर मन में भगवान ने संकल्प किया, शंकर रुख अवलोकी भवानी। भगवान शंकर का रुख देखा मां भगवती भवानी ने, समझ गई भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया। रास्ते में भगवान चले, अनेक ने कथा सुनाई। कैलाश पर्वत में आए, भगवान एक
वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे बैठे भगवान की अखंड समाधि लग गई। 1 दिन 2 दिन नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि। और फिर समाधि जब देखा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जब मां भगवती ने देखा 87,000 वर्ष के बाद भगवान ने जय सिया राम जब आंखें खोली, मां भगवती समझी कि अब भगवान जागे। भगवती भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोला प्रभु प्रभु मैं भी आपके चरणों में हूं। भगवान ने मुस्कुरा करके भगवती की तरफ देखा, मां सती की तरफ, और लगे कहन हरि कथा रसाला। अनेक अनेक कथाएं मां भगवती को सुनाने लगे। एक दिन क्या हुआ, मां भगवती सती भगवान शंकर के साथ में बैठी थी। भगवान ने मन से तो त्याग कर दिया था। मां भगवती सती सोच रही थी कि ये शरीर अब त्यागने के योग्य है। जिस शरीर को शिव ने नहीं अपनाया, जिसको शिव ने नहीं अपनाया, वो जीवन किस काम का। और देखो, भगवान शिव की कृपा के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की कृपा अगर जीवन में हुई, राम की कृपा साधारणतया आ जाएगी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोही न पावा। भगवान शंकर ने कहा, भगवान प्रभु राम ने कहा कि अगर शिवद्रोही भगवान शंकर का कोई द्रोही है और मुझसे प्रेम करता है, भगवान शंकर से प्रेम नहीं करता, शिव का सम्मान नहीं करता, शिव की पूजा नहीं करता, सोनर सपने हूं मोही न पावा, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी पा नहीं सकता, सपने में भी नहीं पा सकता। इसलिए भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर का आख्यान सबसे पहले रामचरितमानस में है। शिव के बिना संसार में कुछ है ही नहीं। सतगुरुदेव भगवान की जय। हमने सोचा था कि सोमवार को शिव चरित्र को गाएंगे। आज भगवान को जनकपुर में विश्राम दिया, भगवान विश्राम कर रहे हैं। खूब मालपुड़े भगवान छक रहे हैं। कई दिनों तक भगवान वहां विराजमान है। भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप विराजमान रहो। आज भगवान के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन भगवान शंकर मां भगवती भवानी कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। सती विलोके व्योम विमान, सती विलोके व्योम विमान, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चरित्र सुंदर विधि नाना, बोली सती मनोहर बानी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, संकोच प्रेम रसानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। संकोच प्रेम रसानी। एक दिन मां भगवती सती भगवान शंकर के साथ कैलाश में बैठी थी। ऊपर से विमान जा रहे थे, सारे देवी देवता विमान में बैठ के जा रहे थे। मां भगवती ने बड़े प्रेम से पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, भगवती भगवान सती ये विमान दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता ने एक विशाल यज्ञ रचाया है और सब वहां जा रहे हैं। तो बोला हमें नहीं जाना, बोला हमें निमंत्रण नहीं दिया, वो यज्ञ हमको अपमानित करने के लिए रचाया गया है। भगवान शंकर ने मां भगवती सती को समझाया कि सती
देखो, बोला ऐसा है कि पिता भवन, बोला पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के यहां व्यक्ति बिन बुलाए जा सकता है। पिता के यहां व्यक्ति जा सकता है, जब चाहे तब बुलाओ। अगर बेटे का विवाह हुआ तो ऐसा नहीं कि बेटी को निमंत्रण नहीं तो बेटी न जाए। मां भगवती ने भगवान से कहा, बोला पिता के भवन तो जा सकते, चाहे बुलावा नहीं लेकिन जा तो सकते हैं। गुरु के घर, गुरु के द्वार किसी भी व्यक्ति, समय व्यक्ति जा सकता है? मित्र के घर और भगवान के द्वार व्यक्ति किसी भी वक्त आ सकता है। नित्य प्रति वो द्वार खुले रहते हैं। ये द्वार ऐसे हैं जहां से हमेशा आशीर्वाद मिलता है। वरदहस्त का हाथ जहां उठता है, गुरु का द्वार, पिता का द्वार, भगवान का द्वार, मित्र का द्वार, जहां से हमेशा सहायता, कृपा और प्रेम, करुणा बरसती है। तो भगवान शंकर ने कहा, सती हमें बुलावा नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मैं बैठा था, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति आए, सबने उनको प्रणाम किया, मैं ध्यान में बैठा था। ध्यान में बैठने के बाद मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे भला बुरा कह करके, मुझसे द्वेष करके वो चले गए और मेरे अपमान के लिए यज्ञ रचाया है भूमंडल में। इसलिए सती तुम मत जाओ। भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन मां भगवती सती ने नहीं माना। मां भगवती सची ने कहा, प्रभु अगर आपने जाते तो मुझे आदेश से तो मैं चली जाती। भगवान ने कहा, ठीक है तुम जाओ। नंदी को बुलाया, नंदीश्वर सारा सामान निकाल दो, जितना भी सती का है सब साथ में दे दो। मैं जानता हूं अब सती से इस देह से मुलाकात नहीं होनी। ये समय सती का और मेरा अंतिम समय है मिलन का। नंदी जितना भी सती का सामान इसके साथ में सब ले जाओ। भगवान शंकर ने आदेश दिया। मां भगवती भवानी आ गई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं काहू न सम्मान। दक्ष प्रजापति ने सम्मान नहीं किया मां भगवती का। पिता के भवन में आई, विशाल यज्ञ रचा हुआ था। सिर्फ एक प्राणी मां भगवती को बड़े प्रेम से मिला। सादर मिले ही भले ही मिली एक माता। सिर्फ एक मां बड़े प्रेम से मिली। सती को बताया था दक्ष प्रजापति ने कि अगर सती आए, उसका पति वो शमशानवासी आई, उसको मत आने देना, रोक देना उनको यहीं पे, उनके लिए कोई आसन नहीं मेरे यज्ञ में। मां भगवती ने जबरदस्ती अंदर प्रवेश करके माता के पास गई। प्रसूति माता ने देखा मेरी बेटी सती आई, हृदय से लगाया, गले से लगाया, फूट फूट करके रोई, बेटी तू क्यों आई, तुझे तो निमंत्रण नहीं था। बोले माता तो कैसी बात करती, माता के द्वार पे कोई निमंत्रण नहीं भी हो मैं तब भी आ गई। बोले तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपमानित करने के लिए यज्ञ रचाया है। बोला ऐसा नहीं हो सकता। मां भगवती ने कहा, बोला ऐसा नहीं, मेरे पिता ने मुझे वचन दिया है, मुझे वचन दिया है कि मैं कभी तेरा अपमान नहीं करूंगा। मां भगवती सीधे निकल पड़ी, जहां यज्ञ मंडप बना हुआ था वहां चली गई। सती जाय देखियो तब जागा। जब मां भगवती यज्ञ मंडप में गई, जाकर के देखा कतहु न दीख शंभु कर भाग। जब देखा सारे देवताओं का स्थान लगा हुआ, ब्रह्मा जी का आसन लगा हुआ है, भगवान विष्णु का आसन लगा हुआ है, भगवान अग्निदेव, वरुणदेव, पवन देव, सारे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान। भगवान शंकर का आसन सोना, वहां कोई दीपक भी नहीं जल रहा है, कोई फूल नहीं रखा हुआ है। शिव के बिना कोई यज्ञ सफल हो ऐसा कभी हो नहीं सकता विश्व में। भगवान शंकर के बिना कोई कार्य सिद्ध हो जाए ये संसार में संभव नहीं है। मां भगवती ने देखा दक्ष प्रजापति ने
भगवान शंकर का अपमान किया। मां भगवती ने सोचा सत्य में मेरे पतिदेव भगवान शंकर ने सही कहा था कि हमारे अपमानित करने के लिए यज्ञ रचाया, मैं क्यों आई, पश्चाताप कर रहे, लेकिन क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति पे। क्रोध आया, दक्ष प्रजापति के लिए बोलने लग गई। पिताश्री, तुमने मेरा अपमान किया, तुम भूल गए मैं कौन? याद करो वो समय जब तुम्हारे सारे संतान को दक्ष नारद जी ने श्रापित कर दिया था। तुम रो रहे थे संतान के लिए, तुमने मेरी याचना करी, मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना करी। ब्रह्मदेव के कहने से मैं प्रकट हुई। तुमने कहा मां भगवती मुझे वर दो, देहि में तनयाम देवी पुत्र पौत्रा विवर्धनम, ऐसी संतान मुझे दो जो मेरा घर परिवार को बनाने वाली हो, जो मेरा नाम धाम काम सब ऊंचा कर दे। तुमने ऐसा निवेदन मुझसे किया था। मैंने कहा था देख दक्ष प्रजापति, मेरे समान विश्व में कोई दिव्य नारी नहीं है। तुम मुझसे मांग रहे हो कि तुम्हारे ही समान चाहिए, तो देखो मेरे समान कोई नहीं, इसलिए समय आने पर तुम्हारे घर में मैं ही अवतार लेकर के आऊंगी और तुम्हारी बेटी बन करके सती नाम से रहूंगी। दक्ष प्रजापति बड़ा खुश हो गया। मां भगवती, मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हो गए। मां भगवती ने एक वचन दिया, बोला वचन दो, आज तुम मुझसे मेरी याचना कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक वचन मांगती हूं, कभी मेरा अपमान मत करना। जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे उसी दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम सब अधर में पड़ जाएगा, तुम्हारा जीवन अधर में चला जाएगा। दक्ष प्रजापति ने मां भगवती की चरण पकड़े थे। यहां यज्ञ मंडप में मां भगवती का विशाल शरीर हो गया, बड़ी बड़ी आंखें हो गई मां भगवती की। दक्ष प्रजापति ने देखा, वो याद दिलाया मां भगवती ने दक्ष प्रजापति को, आज तूने मेरा अपमान कर दिया दक्ष, इस शरीर को मैं आज यहीं त्याग देती हूं। सारे संत महात्माओं को तिरस्कारा, मां भगवती ने क्रोध किया, लेकिन जाते जाते मां भगवती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी। भगवान शंकर, मैं इस शरीर को छोड़ रही हूं, ये शरीर मैं छोड़ रही हूं, लेकिन जितने भी बार जन्म लूंगी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी अर्धांगिनी बनूंगी। बोल शंकर भगवान की। सीताराम जय सीताराम। मां भगवती भवानी ने जाते जाते भगवान शंकर से एक निवेदन किया था, भगवान शंकर से एक प्रणाम किया था। भगवान, मैं तो जा रही हूं, लेकिन सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। बोला भगवान शंकर, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा अनुराग तुम्हारे प्रति हमेशा है, तुम हमेशा मेरे पति बनोगे। जिस भी जन्म में मैं आऊंगी तुम्हें पति रूप में स्वीकार करूंगी।
तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण गिरिग्रह जाऊ, जन्मे पार्वती तनु पाई, अब मैं जन्मे पार्वती तनु पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीता राम जय सीता सीता राम, जय सीता राम, सीता राम जय सीता सीता राम, जय सीता राम, सीता राम जय सीता सीता राम, जय सीता जो अंत समय में मां भगवती ने भगवान शंकर को याद किया था, तिहि कारण हिम गिरि गृह जाई, उसी कारण से वही अंतिम प्रणाम भगवान शंकर को मां भगवती ने किया था। उसी कारण से मां भगवती जन्मी पार्वती तनु जाई। उसी कारण से फिर मां भगवती वही अंतिम प्रणाम किया था। मां भगवती ने भगवान शंकर को अगला जन्म हिमालय की पुत्री और मैना माता की बेटी। बोल अम्बे मैया की। जब ये सारा पता भगवान शंकर को चला, शिवगणों ने बताया, भगवान शंकर को क्रोध आया, जटा को जमीन पर पटपा और एक विशाल दिव्य देहधारी पुरुष वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा, भगवान आदेश करो। बोला, जाओ दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दो। और जिस शिला पर मां भगवान शंकर ने जटा पटकी थी ना, उस शिला का नाम पड़ा मुंडमालिनी शिला। मुंडमालिनी शिला केदारनाथ क्षेत्र से आगे आकर के वो शिला मिलती है। और वहीं पर एक दिव्य नारी प्रकट हुई थी, महाकाली मैया की। और वीरभद्र आकर के यज्ञ कुंड में आया, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन काट करके यज्ञ कुंड में डाल दी, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। सारे ऋषि मुनि घबरा करके भाग गए। भगवान विष्णु अपने बैकुंठ में भाग गए, ब्रह्मा जी अपने आसन को छोड़ करके भागे, सारे देवी देवता भाग गए। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ कभी सफल और सिद्ध नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ रचाया था, वो उचित नहीं था। इधर मां भगवती पार्वती हिमालय की यहां पलने बढ़ने लगी। नारद जी को पता लगा। नारद समाचार सब पाए, सारा समाचार उनको मिला तो कौतुक कहीं गिर गी सिधाई। कौतुक बस पहुंच गए मैना मैया के यहां। कौतुक बस वहां पहुंचे, देखा तो कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुवानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सुशील सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने देखा कि भैया यहाँ दिव्य कन्या ने अवतार लिया।
पर्वतराज ने कहा, मैना देवी ने कहा, बोला मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो। नारद जी तुम तो त्रिलोक के, तुम तो तीनों लोकों को देख सकते हो, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। बताओ मेरे बेटे का भाग्य कैसा है। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर, सुशील, ज्ञानवान, रूपवान, इसके समान संसार में कोई रूपवान नहीं होगा। और मैं इसका नाम करता हूं, नामकरण, इसका नाम हुआ अंबिका भवानी। और इसका नाम अंबिका होगा, उमा होगा, और जो इस समय विख्यात होगा पार्वती माता की, पार्वती के नाम से विख्यात होगी। सदा अचल यही कर अविच्वाता, यही तेजसो पे पितु माता। सारा कुछ बताया नारद जी ने, सब कुछ है, इसका भाग्य है, सुहाग है, सब कुछ है। लेकिन जो इसको पति मिलेगा ना, जोगी जटिल अकाम मन, मन नगन अमंगल भेष, नगन अमंगल भेष। इसको जो पति मिलेगा, बोला जोगी मिलेगा, अकाम मिलेगा, और ये एकदम शमशान का वासी मिलेगा। मैना मैया ने जब सुना बड़ा दुख हुआ। लेकिन नारद जी ने कहा देखो, ये एक बात मैं बताता हूं, ये सारे गुण इस विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। बोला किसके पास? जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, हे सब शिव पाई मैं अनुमान, हे सब शिव पाई मैं अनुमान। जो विवाह शंकर सन हो, जो विवाह शंकर सन होए, दोष हो गुण सम कहो सब कोई, दोष गुण सम कह सब कोई। बोला अगर देखो ये सारे गुण जो भी है ना, ये विश्व में एक ही पुरुष है, सिर्फ भगवान शंकर। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारे गुण हैं। तो देखो, समरथ को नहीं दोष गुसाही, समरथ को नहीं दोष, रवि पावक सुर सर की नाई। जो समर्थवान पुरुष होता है ना, उसको कोई दोष भी नहीं लगता। जैसे भगवान सूर्य है, तो सूर्य की किरण भगवान के सुंदर जो दीपक जल रहा होता है उसमें भी पड़ती है, भगवान की मूर्ति में भी पड़ती है, और जहां कहीं मैला कुचैला हो वहां भी पड़ती है सूर्य की किरणें। लेकिन उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो भगवान सूर्य है। अग्नि है, उसी अग्नि से यज्ञ भी होता है, वही अग्नि, उसी अग्नि से शव भी जलते हैं। और भगवती गंगा देवी है, उसी गंगा देवी को लोग गंगा जल का पान करके आत्म पवित्र, आत्म शुद्ध होते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, और उसी गंगा में शव भी बहाए जाते हैं, नदी नाले छोड़े जाते हैं। लेकिन गंगा देवी फिर भी पवित्र है, सूर्य भगवान फिर भी पवित्र हैं। ऐसे ही नारद जी कहते हैं कि मां भगवती का विवाह, तुम्हारी बेटी का विवाह अगर भगवान शंकर के साथ में हो जाए तो रवि पावक सूर्य सर की नाई। जैसे सूर्य भगवान में कोई दोष नहीं होता, समर्थवान पुरुष में कोई दोष नहीं होता, ऐसे ही भगवान शंकर के पास साथ विवाह होने से ये दोष भी सब शुभ हो जाएंगे। तो बोला कैसे करें, ये सब कैसे होगा? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भालू मेट सकें त्रिपुरारी। जो तुम्हारी बेटी तपस्या करे, तप करे यदि भगवान शंकर का, तो इसके भाभी में जो मेट रेख है वो कर्म की रेख मिट सकती है, सिर्फ भगवान शंकर के द्वारा। भगवान शंकर में वो शक्ति है कि सारे कर्मों के रेख पे मेख मार सकती है। मैना देवी ने अपने पति को
पर्वतराज हिमालय को किनारे बुलाया, साइड में बुला करके समझाया कि बोला देखो मैं अपने बेटे का विवाह ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे व्यक्ति से। सुयोग्य वर होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रही कोई बात नहीं। मां का हृदय था। मैनाक ने समझाया, बोला देखो ऐसा है कि चिंता मत करो, अरे जो इसके भाग्य पे होगा वो जरूर मिलेगा। दोनों पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करके माता को बड़ा दुख हुआ, बेटी के पास गई, गोदी में निकाल करके काफी समय तक उसको लेकर के रोई, आंसू बहाई, लेकिन सत समझाया, अपना स्वप्न सुनाया कि माता मुझे कल एक स्वप्न में ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा पति मिलेगा, तुम्हें ऐसा तप करना है। अपनी माता को समझाया और समझा करके मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, मातु पिता बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई, चले उमा तप हित तपस्या करने के लिए चली गई मां भगवती। घोर अखंड तपस्या करी, कछु दिन भोजन वारी बतासा, बहुत घोर तपस्या करी, कई दिनों तक तपस्या करी। कुछ दिन भोजन फलाहार किया, वृक्ष के पत्ते लिए, कुछ दिन बतासा इत्यादि का प्रसाद लिया, उसके बाद जल का आहार ही किया। कई समय बाद कई वर्ष निकल गई। तप करने के बाद ब्रह्मलोक से ब्रह्मवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार। बोला तुम्हारे मनोरथ सफल हो, सिद्ध हो, तुम्हें वही कामना तुम्हारी सिद्ध होगी जिस कामना के लिए तुमने तप किया। और तुम्हारे यहाँ सप्त ऋषि आएंगे, तुम्हारे पिता तुमको लेने के लिए आएंगे, तुम उनके साथ में अपने घर जाना और तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ में होगा। ऐसी ब्रह्मवाणी मां भगवती के लिए हो गई। इधर भगवान शिव, याज्ञवल्क्य के महाराज कहते हैं, भारद्वाज मुनि, भगवान शिव जब मां भगवती सती हुई थी, उनका मन बड़ा बैराग हो गया था। नित्य प्रति राम का जप करते थे। जप करते करते एक दिन भगवान शंकर प्रकट, भगवान राम प्रकट हो गई। सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया भगवान शंकर को। शंकर भगवान ने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आदेश करो, क्या आदेश है मेरे लिए। तो भगवान ने कहा तुम विवाह करो और विवाह कर करके ग्रस्त जीवन में आकर के सारे देवताओं का सुख, संसार को सुख दो। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपने आदेश किया तो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। ऐसा भगवान ने जब कहा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर अपने कैलाश में आए। इतने में सप्तऋषि भगवान के पास आए। सप्तऋषियों को भगवान ने कहा जाओ तुम पार्वती की परीक्षा लो। माता पार्वती की परीक्षा सप्तऋषियों ने ली। परीक्षा लेकर के सप्तऋषि सब हाथ जोड़ करके माता को, पार्वती को प्रणाम करके और चले गए वहीं मां भगवती मैना के पास और कहा तुम्हारी बेटी बड़ी धर्मशील है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब ऐसा कहा तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ संबुनत रहूं कुमारी। उसने ऐसा संकल्प किया कि यदि वर्ण करूंगी तो भगवान शंकर का, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। ऐसा संकल्प उसने किया। इधर सारे देवता लोग बड़े परेशान हो गए ताड़कासुर के अत्याचार से। ताड़कासुर ने इतना अत्याचार कर लिया था कि ब्रह्मा जी के पास गए। बोला ब्रह्मा जी कुछ करो। इस ताड़कासुर को वरदान है कि भगवान शंकर की जब संतान होगी तभी ये मरेगा। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा
तुम किस कारण से मेरे पास आए? कारण पूछा भगवान ने, क्योंकि देवता जब भी कोई काम होता है ना तब भी भगवान के पास जाते हैं, वैसे ही नहीं जाते। भगवान ने पूछा तुम फिर स्वार्थी मेरे पास आ गए, बताओ क्या है? ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके हाथ जोड़े। भगवान शंकर ने कहा बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, ये देवता लोग सब चाहते हैं कि तुम विवाह करो। तो भगवान शंकर विवाह करने के लिए पहले मना करते हैं, लेकिन जब भगवान प्रभु राम की बात याद आती है कि भगवान ने कहा कि तुम्हें विवाह करना है, तो भगवान ने हाँ कर दिया। और सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के खुश हो गए, और देवी देवता बड़े प्रसन्न, सब लोग बड़े आनंद के साथ में। सबको पता लग गया कि अब भगवान शंकर का विवाह होने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। सीताराम जय। सीताराम जय। सीताराम जय। सीताराम जय। सीताराम जय। सीताराम जय। बोल शंकर भगवान की। सारे देवता लोग, देवी देवता लोग बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तब देवन दुंदुभी बजाई, सारे देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा करी। बोला हरे भगवान शंकर मांग गए। इसी पीरियड में भगवान ने कामदेव को भी भस्म किया था। भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया, भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति भगवान के पास रो कर के आई थी। भगवान ने कहा था जा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब तुम्हारा पति अब तब होगा जब भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में होगा, भगवान कृष्ण का पुत्र होगा, वही तुम्हारा बेटा होगा। और वो शरीर रूप से नहीं, अदृश्य होकर के सबको व्याप्त होगा। भगवान ने कहा मेरा वचन सत्य है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। रति को भेज दिया भगवान ने। अब जब सप्तऋषियों ने बताया कि भगवान शंकर तैयार हो गए विवाह के लिए, पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, पत्री बना करके और दे दी सप्तऋषियों के पास कि जाओ मेरी बेटी का निमंत्रण भगवान शंकर के पास ले जाओ। और भगवान शंकर के पास निमंत्रण ले गए, और निमंत्रण दे करके भगवान शंकर विवाह की तैयारी करने लग गए। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान का श्रृंगार बताते हैं, बोला कैसे? शिवहि शंभुगन करई श्रृंगार, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे सारी। और बोला श्रृंगार कौन करते हैं? कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था प्रभु जी उस समय। उस समय तो भगवान शिव के गण थे। भगवान के गलों से मालाएं निकाली और मालाएं ऐसे लगा दी, मालाओं के मोर मुकुट बना दिए भगवान के गले में। सर्पों की माला जनेऊ बना करके भगवान के गले में डाल दिया। चंद्रमा को भगवान के मस्तक पर लगा दिया और भगवान शंकर के हाथ में डमरू दे दिया। भगवान को नंदी बैल पर बिठा करके बोला चलो भगवान शंकर के बराती। तो भगवान ने सबको याद किया, बोला आओ जितने मेरे सभासद मेरे गण हैं सबको बुलाया भगवान शंकर ने। बोल शंकर भगवान की। सारे गण आए भगवान शंकर के। तो बोला गणों के बारे में बताया कि बोला गण कैसे हैं भगवान के। तनु खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। बोला कैसे हैं? किसी का शरीर, किसी का मुख पेट पे लगा है, किसी का हाथ सिर पे लगा है, किसी का पांव
हाथ की जगह लगा है। सब भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब भगवान शंकर के बराती बन करके सब आगे आ गए। भगवान शंकर ने कहा चलो आगे आगे तुम नृत्य करो, पीछे से मैं बैठ करके आता हूं। इतने में भगवान विष्णु आए। भगवान शंकर मुस्कुराए, प्रभु मुझे फंसा दिया गृहस्थी के चक्कर में। बोला ये तो जो है होना ही था। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर अकाम है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ग्रस्त में आते हैं जगत कल्याण के लिए। अब भगवान की बारात चली, भगवती महालक्ष्मी भी उन भूतगणों के बीच में नृत्य करती, ठुमका लगाती, पता नहीं चलता। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शंभो भोले कैलाश। प्रभु जी भगवान बनाए हैं तो ले आओ, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी। जिनकी गोदी में गणपति लाला, 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 जिनकी ओढ़ी है बागांबर छाला, की ओढ़ी है बागंबर छाला, जिनकी ओढ़ी है बागांबर छाला, ओढ़ी है बागांबर छाला। वो तो डमरू वाला, वो तो चिमटा वाला, वो तो डमरू वाला, वो तो चिमटा वाला। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, जिनके मत्थे पे चंदा विराजे, जिनके मत्थे पे चंदा विराजे, जिनके मस्तक पर चंदा विराजे, जिनके मस्तक मस्तक पर चंदा जय हो, जिनके मस्तक पर चंदा विराजे, जिनके मस्तक पर चंदा विराजे, जिनके हाथों में डमरू साजे, जिनके हाथों में डमरू साजे, जिनके हाथों में डमरू साजे। जिनके हाथों में डमरू साजे, वो तो ओघड़वासी, वो शमशान वासी, वो तो ओघड़वासी, वो शमशान वासी। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी, शिव शंभो भोले कैलाशवासी। बोल शंकर भगवान की। जय। भगवान शंकर की बारात निकल गई
और सारे सभासद जितने थे, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, सब आगे आगे नाच रहे हैं। मां भगवती मैना आरती का थाल लेकर के द्वार पे खड़ी थी। हैं? सारे सारे बच्चे सब देख रहे थे कि भैया बारात आने वाली है। जब देखा बारातियों को तो सारे बच्चे डर के मारे अंदर भाग गए। अपनी मां को बोला वो तो विकट बाराती हैं, ऐसे बाराती आज तक नहीं देखे हैं। जब गेट पे भगवान शंकर आए, देखा मां भगवती ने आरती का थाल उठाया, सब घबरा करके मां भगवती मैना के हाथ से आरती की थाली छूट गई। बेहोश होकर के अंदर लाए। जब होश में आया, मना कर दिया, मुझे अपने बेटी का विवाह नहीं करना है इसके साथ। मां का हृदय था। फिर भगवती ने समझ आया, पार्वती ने, मां अगर मेरे भाग्य पे प्रभु ने विधि ने ऐसा लेख लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मुझे विवाह करने दो इनके साथ में, तुम चिंता मत करो। मां भगवती ने जब बार बार समझाया तब समझ में नहीं आया तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे ये कोई साधारण कन्या नहीं है। मैना सत्य सुनाऊं मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये तुम्हारी बेटी जो है ना, ये साक्षात भगवती जगदम्बा है, इसलिए इसके साथ में भगवान शंकर के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दो। सारा संशय दूर हुआ और विधिवत बाद में भगवान शंकर के साथ मां भगवती का विवाह कर दिया। पाणि ग्रहण तब कीन महेशा, पाणि ग्रहण तब कीन महेशा, पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, पाणि ग्रहण तब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने मां भगवती भवानी के साथ माता पार्वती के साथ विवाह कर दिया और विधिवत 7 फेरे करके सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबको आशीर्वाद देने के बाद सारे जितने भी संत महात्मा सब आए थे सबको विदा कर दिया। बोला भाई तुम जाओ अपने अपने घर को, सबको विदा कर दिया। अपनी सासू माँ को भगवान ने बहुत समझाया। बोला चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की जिम्मेवारी आज से मेरी है। माँ भगवती ने अपने बेटी को समझाया बड़े प्रेम से। जगत मातु पितु शंभु भवानी, समझाया कि बोला देख आज से तेरा पति ये भगवान शंकर है, इसकी सेवा करना तेरा परम धर्म, इसकी सेवा के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी सेवा करना तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे आ गए। मां भगवती को लेकर के शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भारद्वाज मुनि को बड़ा आनंद आया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब बताया मुनि ने कि इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह हुआ, सब बड़े आनंद में हो गए। और हम सब लोग भी बड़े भगवान की कथा प्रसंग को सुनने के बाद जीवन में आनंद आ जाता है। आज शिव का चरित्र हम सब ने सुना। बोल शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। बड़ा आनंद हो गया। भगवान शंकर की शिव चर्चा आज सोमवार के दिन और रामनवमी के उपलक्ष्य में शिव तत्व चर्चा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सतगुरुदेव भगवान की। तो मां भगवती ने आरती का थाल सजाया भगवान की आरती के लिए। अब हम भी भगवान की आरती उतारेंगे और आरती प्रज्वलित करो भगवान की। सभी लोग भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीता राम।
कथा विसर्जन हो आज की, प्रभु शंभुनाथ भगवान। जो प्रभु आयऊं कथा सुनन, स्वीकारो प्रणाम। आरती का थाल लेकर के आगे आ जाइए, मीन प्रधान गद्दी पे, और बाकी हमारे जितने भी ग्रंथ रखे सबकी आरती होगी एक भगवान के सामने, और आरती शुरू करेंगे। हो आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ तलित ललित सिया प्रीति, तीरथ तलित ललित सिया प्रीति। गावत ब्रह्मा
केशारम्बुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल घुमा दीजिए जलेन प्रदक्षिणे कृत्या पुष्पे हे देवता विबंधनम। आरती यहाँ पे ला करके जल घुमा दीजिए। दो लगता है दरबार मेरा वाली का प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, प्यारा लगता है दरबार मेरा वाली का प्यारा लगता है, दरबार मेरा वाली का प्यारा लगता है। हे जगदम्बे माँ जय माँ हो जय माँ जय माँ हो जय माँ हो जय माँ। जिसने नाम की ज्योत जगाई